क्या लिखा है, with their respective addresses, full stop, Learned Council, नहीं, in addition, four sets of paper books be provided. सर के पेपर बुक्स भी तो देना होंगी ना, उनको जाएगी ना। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हम कर सकें कि आई डोंट नो देयर एड्रेसेस एक्चुअली, बट दे आर रिटायर्ड पीपल नाउ। क्या वो जो करें, हम आप पे कुछ नहीं कर रहे हैं ना भाई, हम आपके लिए पिटिशन केस भी चलाएं और फिर तो अच्छा। दूसरी बात ये कि उसमें ये लगा दीजिएगा कि एंड द पोर्शंस ऑफ द पिटिशंस शुड बी मार्क्ड wherein the allegations have been leveled against such persons to enable them to respond thereto. ठीक है, वो ढूंढने लगेंगे, उनको पता नहीं हजारों पेजेस में है वो, तो वो आप मार्क करेंगे। अमेंडेड पिटीशन डाल दूंगा ना उसके मुताबिक। नहीं, अमेंडेड नहीं करेंगे, आप इसी पिटीशन में 4 कॉपीज दीजिएगा, 4 लोगों को ऐड किया है, उसमें आप ये चीज से या कोई मार्क से या जो तरीके से मार्क कर देना कि वो उनके रोल को वो वाली बात जवाब देना। उनको बाकी चीजें तर्ज नहीं है, उनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से तर्ज नहीं है, उनके इससे ताल्लुक नहीं है, उसको उससे ताल्लुक नहीं है, तो वो उनको पता चले ना कि मेरे खिलाफ एलिगेशन क्या है। वो ढूंढते फिरे, हो सकता है उनसे मिस हो जाए, फिर आप कहेंगे देखो उन्होंने जवाब ही नहीं दिया इस बात का। सही है, तो विद इन वन इस्लामाबाद और कराची उसमें ये पहले ही पार्टी मेंबर कासी क्लियर, इन दोनों पिटीशन में वो ऑलरेडी। अच्छा, मिस्टर सलाउद्दीन अहमद पॉइंट्स आउट that Mr. Mohammad Anwar Khan Qasi, former Chief Justice Islamabad High Court, is already arrayed as a respondent in the constitutional petitions filed by the Karachi Bar Association and the Islamabad Bar Association. Correct? Yes. Full stop. तो मगर फिर भी आपको अमेंड तो करना होगा। आप भी करेंगे या सिर्फ ये खान साहब करेंगे? बाकी 3 लोगों को मैं कर देता हूँ सर अपना, या खान साहब कर दें, इट सर्व्स द सेम पर्पस, आई हैव नो सेपरेट मटेरियल। तो फिर इन्हीं को अच्छा, क्योंकि फिर देखें फिर वो उन लोगों के पास इतनी पिटीशंस आ जाएंगी, वो भी घबरा जाएंगे, पता नहीं क्या क्या है। इन्हीं के रहने दें, आप चाहते हैं तो कर दें, आपकी मर्जी है। ये है कि कर दें, क्योंकि मैंने चूंकि एडिशनल रिलीफ मांगी है कि इंक्वायरी भी हो और उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो। चलें, फिर आप भी यही काम करें। Learned Council seek 1 week time to comply with the order and to provide the paper books. Upon receipt of the same, office to issue notices to the newly to the said persons. ठीक है, अब डेट कोई रखना है अभी, फिर कुछ हम आपको डेट जरा चेक कर ले, अपना कैलेंडर रख देंगे। मेरी गुजारिश, जब 1 हफ्ता आप लेंगे तो उनको भी तो हमें माकूल वक्त देना चाहिए ना, 2 हफ्ते या 3 हफ्ते या 4 हफ्ते कुछ तो देंगे ना उनको वक्त। जी जी बिल्कुल, ठीक है। तो अब तो आफ्टर द वेकेशन ही नेचुरली 1 हफ्ता तो आप ले रहे हैं। जी जी, तो ये मतलब आफ्टर द वेकेशन अगर हमें जरा वो चेक करने अवेलेबिलिटी ऑफ जजेस वगैरह, वो डेट फिर हम बता देंगे। मे बी 2nd और 3rd वीक ऑफ जनवरी वो देखेंगे ना। ठीक है। Thank you. There's another bench also. You've taken up so much time. Yes, sir. चलिए, thank you. इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज शौकत सिद्दीकी की बरतरफी के केस के हवाले से आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को नोटिस जारी कर दिया है। साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कासी को भी नोटिस जारी किया गया, जबकि ब्रिगेडियर इरफान रामे, साबिक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अरबाब मोहम्मद आरिफ को भी नोटिस जारी किए गए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा ने हुक्मनामा लिखवाया और इस खबर में अहम यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को नोटिस जारी किया। साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कासी को भी नोटिस जारी कर दिया गया। ब्रिगेडियर इरफान रामे, साबिक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अरबाब मोहम्मद आरिफ को भी नोटिस जारी किया है, जबकि जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा को नोटिस जारी नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को नोटिस जारी कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज शौकत सिद्दीकी की बरतरफी के केस में साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कासी को भी नोटिस जारी कर दिया गया, जबकि ब्रिगेडियर इरफान रामे, साबिक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अरबाब मोहम्मद आरिफ को भी
नोटिस जारी किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज शौकत सिद्दीकी की बरतरफी का ये केस है। इस हवाले से अपडेट ये है, समाअत हुई और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से हुक्मनामा जारी किया गया और इस हुक्मनामे के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को नोटिस जारी कर दिया है। साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कासी को भी नोटिस जारी कर दिया गया है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामे, साबिक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अरबाब मोहम्मद आरिफ को भी नोटिस जारी कर दिया गया है। तो ये समाअत हुई और ऐसे में रिमार्क्स चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी सामने आया कि अब आप खुद मामला इलेक्शन 2018 तक ले आए हैं। नवाज शरीफ की अपील पर क्या फैसला हुआ, जस्टिस जमाल मंदुखिल की जानिब से कहा गया, हामिद खान की जानिब से दलाल दिए गए कि अपीलों पर अभी फैसला हुआ और ये भी उनकी जानिब से ये मुकालमा सामने आया है। इस समाअत के हवाले से मजीद नाज़रीन तक डिटेल्स शेयर कर रहे हैं कि हुक्मनामा जारी हो चुका है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को नोटिस जारी कर दिया है। साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कासी को भी नोटिस जारी किया गया। इसी अहम मामले पर बात करेंगे, सीनियर एंकर पर्सन मुनीब फारूक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मुनीब साहब, क्या कहेंगे आज की समाअत को लेकर? नोटिस जारी कर दिए गए हैं, जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को नोटिस जारी किया गया, ब्रिगेडियर इरफान रामे, अरबाब मोहम्मद आरिफ को भी नोटिस जारी किया गया है। देखिए, इसकी बहुत अहमियत है और जो इल्ज़ाम शौकत अजीज सिद्दीकी साहब की तरफ से लगाया गया था वो बड़ा डायरेक्ट था और वो खास तौर पर जनरल फैज हमीद साहब पर लगाया गया था। जिस वक्त वो डीजीसी थे उस वक्त उनका इल्ज़ाम यह है शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का कि उन्होंने उनसे मुलाकात की और उन पर दबाव डाला और वो सारी कॉन्वर्सेशन उन्होंने रिप्रोड्यूस की। अब इसका जो बारे सबूत है वो अभी तक ये यकीनी तौर पर शौकत अजीज सिद्दीकी साहब पर है। उनको किसी न किसी तरह ये बात साबित तो करनी पड़ेगी। जाहिर बात है फैज हमीद साहब ये तो नहीं कहेंगे कि उन्होंने ऐसा किया या उन्होंने किसी पर दबाव डाला। इसकी कोई एविडेंस, कोई शवाहिद शौकत अजीज सिद्दीकी साहब को देने पड़े। लेकिन इसकी नौयत बहुत अहम है क्योंकि इसका ताल्लुक है 2018 में होने वाले इलेक्शन के पहले की सूरत हाल से और जो इल्ज़ाम लगाया गया है अगर उसके सबूत मौजूद है तो फिर तो ये सीधा सीधा इलेक्शन सप्रेशन और इलेक्शन मैनिपुलेशन और प्योरली इनजस्टिस का केस है। अच्छा मुनीब, ऐसे में आज की समाअत में जो रिमार्क्स थे वो बड़े अहम थे। जो मुकालमा किया गया चीफ जस्टिस की जानिब से वो भी बड़ा अहम था। चूँकि अब समाअत बराह रास्त नशर की गई, क्या कमेंट करेंगे? अदालती रवायात का तस्करा हुआ, पहले क्या होता रहा, अब क्या होना चाहिए, इस पर भी मुनीब अगर आप अपना एनालिसिस समा के नाज़रीन के सामने रख सकें। देखिए, ये दूसरा मौका है जब इस तरह से काजी फाइज ईसा साहब के चीफ जस्टिस बनने के बाद बराह रास्त नशर की गई है कार्रवाई। तो कुछ ऐसे मामलात जिनको आमतौर पर अवाम की नज़र से दूर रखा जाता है, अब पूरे पाकिस्तान ने समाअत देखी है और इसके अंदर अगर इंसाफ होता है और वाकई जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं अगर वो साबित होते हैं तो वो एक फिर उसकी सज़ा भी एग्जेम्पलरी होगी, उसकी पेनल्टी भी एग्जेम्पलरी होगी और फॉर ऑल टाइम्स टू कम एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा कि अगर कोई शख्स अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करते हुए किसी भी जज के ऊपर इस तरह इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है या दबाव में डालता है तो फिर वो एक्सपोज होगा इवेंचुअली। लेकिन इसमें दिलचस्प अमर ये है कि क्या अगर फैज हमीद साहब ये बात मानते भी हैं या उन पर अगर मजीद दबाव डाला जाता है, अदालत पूछती है, तो क्या वो कहेंगे कि वो ये अपनी बहस पे ये सब कुछ कर रहे थे या उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के कहने पर ये सब कुछ